दिसणारच नाही आणि इथून जायचं याच्या सेंटरला. तर आणू तू व्यवस्थित सेंटर बघून घे. तुला कुठे प्लॅटफॉर्म आहे ना याच्या सेंटरला. मी फीलिंग नाउ तलवार ये मुझे अभी जो नीचे नहीं आ रही है, आई इसको गेट घर लेके जाना है मुझे। याची गरज नाही तू तसा पण करेल. नमस्कार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसं काय, खम्मा गई। हंसते रहो आप हजारों के बीच में जैसे खिलते हैं फूल बहारों के बीच में। नमस्कार मंडळी, मी अँकर माधुरी सांची. थँक्यू सो मच, तुम्हाला सगळ्यांसोबत खूप मजा आली. नमस्कार मंडली. सो आज का व्लॉग है फाइनल वेडिंग का. मतलब 2 टाइप्स की वेडिंग हुई थी. फर्स्ट पार्ट आपने ऑलरेडी देखा है. दिस इज सेकंड पार्ट. इसमें फेरे भी हुए हैं, फेरे होने वाले हैं और वरमाला भी हुई है और बहुत अमेजिंग फंक्शंस और भी बाकी है. इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है. So don't miss this vlog, and if you're new on my vlog then please don't forget to subscribe my YouTube channel which is Madhuri Sanchi Vlog. Thank you so much. Stay tuned, stay connected. Watch till the end. इस वेडिंग का पार्ट 1 आपने बहुत इंजॉय किया होगा बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक. अभी आते हैं एकदम ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल वेडिंग की ओर, जो कि होने वाली है पंजाबी तरीके से. सो बहुत सुंदर ये भी व्लॉग है, तो वॉच टिल द एंड. इन दिस फुल वेडिंग दिस वॉज सो एपिक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारे पिया मैडम के नखरे लिखे हुए थे. बट यस, ये वर्थ इट भी है, वो वर्थ भी करती है वो चीज़ों को. तो ऑफकोर्स उसने ये किया तो बहुत अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट. ओके, सो बढ़ते हैं आगे. बारात यहाँ पे द्वार पे खड़ी थी. फाइनली पिया की बारात द्वार पे खड़ी थी और पिया और मेरा सपना था कि हम उसकी बारात में भी बहुत डांस करने वाले हैं. बट द थिंग इज़ हमको ये मौका नहीं मिला डांस करने का बिकॉज उसकी ग्रैंड एंट्री होने वाली थी और वो उसकी प्रिपरेशंस में थी और मैं यहाँ पे मेरी बेबी के साथ थी. तो आई वॉज लाइक इन्जॉइंग एवरीथिंग. यहाँ के रिचुअल्स में उसको अपडेट कर रही थी, यहाँ पे ये चल रहा है वो चल रहा है. एंड देन जीजू वॉज वेरी हैप्पी टू सी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो उन्होंने झटपट साइन भी कर दिया. वो अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, झटपट पटापट, झटपट पटापट. दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल अगर मोमेंट कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंट है जहाँ पे आई एम विथ माई बेबी एंड ही वॉज गिविंग क्यूट एक्सप्रेशंस. Smile. Round and round, round and round. सो फाइनली आमचे जावई बापू अर्थात हमारे जमाई राजा यहाँ पे आ चुके हैं. उनका बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे स्वागत भी किया गया है पूरी रीति रिवाजों के साथ. ही वॉज सो हैप्पी. एंड ब्राइडल्स के कुछ BTS वाले ग्लिम्सेस आप देख सकते हो यहाँ पे. बहुत सारा सुंदर शूट यहाँ पे चल रहा था. वी वर इन्जॉइंग अ लॉट एंड देन आई वाज लाइक यू नो कि ये सारे मेमोरीज जो है कैमरे में कैद होने चाहिए बिकॉज जब भी ये व्लॉग वो देखे या मैं देखूँ या हमारे फ्रेंड्स देखे तो ये मोमेंट हम लाइवली फिर से एक दफ़ा जी पाए. सो इट वॉज सो ब्यूटीफुल. सबसे मतलब हाइप वाली बात ये थी कि हमारी ब्राइड वॉज सुपर एक्टिव इन एवरीथिंग. उसके हर एंट्रीज़ के वीडियो लाइक शी वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग कि इसको ऐसा करना है उसको वैसा करना है. आप आगे भी देखोगे मतलब उसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने ले रखा है जिसमें वो सबको गाइड कर रही थी कि उनको एंट्री कैसे करनी है. एंड शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. बहुत प्यारी लग रही थी वो. और उसका ब्यूटीफुल मेकअप किया था वर्षाज मेकओवर ने, यानी वर्षा ने मेकअप किया था. सो बहुत सुंदर मेकअप किया था. उसका हर एक मेकअप बहुत अच्छे से किया गया था. मतलब बहुत एस्थेटिक लग रही थी वो. नाउ दिस वॉज द एपिक शूट क्योंकि इस शूट में मुझे रहना था क्योंकि यू नो मैंने देखा है सब लोग अपने बच्चे के साथ ये वीडियो बनाते, मुझे भी करना था. बट माई बेबी वॉज नॉट सपोर्टिंग एट ऑल. ही वॉज क्राइंग अ लॉट. फिर भी हमने ये वीडियो लिया बट ही वॉज क्राइंग अ लॉट. तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ा एंड देन उसने अगेन रीशूट किया. बट फिर भी मैंने ये BTS डाला है बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस यू नो. मतलब मैं चाहती थी कि मैं मेरे बच्ची के साथ ये वाला वीडियो शूट करूँ बट इट्स ओके. सो फाइनली मैडम
एवरीवन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बिजी थी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी थी। वो ब्राइड कम इवेंट प्लानर ज़्यादा लग रही थी यहाँ पे। मतलब ऐसा होता है ना, खुद का इवेंट प्लान भी करो, वेडिंग भी करो, इट्स लाइक टू मच, बट स्टिल शी मैनेज्ड एवरीथिंग। हाँ, बट उसमें उसको थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ भी होने लगी थी, बिकॉज यू जस्ट इमेजिन कि आप ब्राइड हो, आपको हर चीज़ मैनेज करनी है एंड एग्जॉस्ट हो जाता है यार इंसान। बट स्टिल शी वॉज मैनेजिंग वेरी नाइसली एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल रेड लहंगा। मतलब बहुत सुंदर लग रही है लहंगे में, वो बहुत प्यारी सी दुल्हन लग रही है। उस पर फ़ोटोशूट्स भी बहुत ही क्लासी होने वाले हैं। आई वॉज सो हैप्पी कि ये सपना हमने बहुत दिनों पहले देखा था कि हम लोग एक दूसरे की शादी बहुत इंजॉय करेंगे। एंड फाइनल जस्ट लुक एट दिस मिनी ताजमहल, जहाँ ताजमहल तो नहीं लेकिन मिनी ताजमहल के यहाँ पे ये सुंदर सी जोड़ी को मैं बनते हुए देख रही थी। सो इस मोमेंट की जो हैप्पीनेस है ना, वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। वेल माई बेबी वॉज ट्रैवलिंग मी अलॉट, सो फिर फाइनली मैं उसको लेके जा रही थी नीचे, बिकॉज उसको नीचे जाना था उसका डैडा के पास। और फिर यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स थे, तो सोचा चलो नीचे जाते जाते सबको वेव करो, बिकॉज ये सब उसके एंट्री में शामिल होने वाले थे एक्सेप्ट मी, बिकॉज लड्डू वॉज नॉट लिविंग मी एट ऑल। तो फिर अगेन आई वेंट डाउन, तो मैंने सोचा चलो उसकी एंट्री की स्पेशली वीडियो ली जाए। तो फिर यहाँ पे उसका अच्छे से प्रेप चल रहा था एंड एवरी वन वॉज वेटिंग ईगरली, लेकिन हमारी दुल्हन रानी ने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। दूल्हे राजा भी वेट करते करते परेशान हो गए थे, बिकॉज हम लोग बहुत टाइम से वहाँ पे खड़े थे। लेकिन क्या होता आहे ना, लेट पण थेट ही नवरी लेट येणार पण थेटच येणार बरं का, कारण तिचे नखरे मस्त आहे. आम्ही दोनचा पेअर मध्ये तुम्ही समोरच बघायचं, तुम्ही पण समोर, तुम्ही पण समोर, ओके. आणि मी मागे झाकलेली राहील, आता मी दिसणारच नाही. आणि इथून जायचं याच्या सेंटरला. तर अण्णू तू व्यवस्थित सेंटर बघून घे. तुला कुठे हे प्लॅटफॉर्म आहे ना, याच्या सेंटर. मी सेंटर मध्ये, तू सेंटर मध्ये नाही जायचं. तुम्ही इथं हा क्यू आहे ना, हा क्यू घेऊन तू सेंटरला इथं परत क्यू बनवणार आहे. हा क्यू बनना, सेम क्यू ऐसे जाके वहाँ बनाना है. ठीक है, मैं छुप छुप के आऊंगी और वहाँ पे क्यू होगा ना, गाना यहीं से लगेगा, लेकिन वहाँ की क्यू से फिर तुम्हें दोनों उतरना है वी शेप में और पूरा एंड तक नहीं जाना है, नहीं जाना एंड तक. मतलब इतना ही आयल रखो कि मैं जो जितने तीन लोग जा सके, बस 3 लोगों का रास्ता. और ये दोनों जहाँ खड़ी रहेगी ना, BTS तुम दोनों जाके उसी के पीछे. नहीं एक्चुअली तुम थोड़ा वाइड एंगल लो, तुम थोड़ा वाइड एंगल लो, थोड़ा यहाँ पे ये वाइड एंगल, ये और तुम दोनों यहाँ खड़े रहो, ठीक है. और तुम दोनों मूव ही नहीं होंगे. हाँ, दो स्टेप्स नीचे पूरा पकड़ना है, हाइट होता है. वो डीजे को मैंने समझाया था, बट आई डोंट नो, वो सैया दिल में आना है. तो ह्या दोघी जेव्हा रास्ता रहणार ह्या सरकतील तेव्हा सह्या दिल में आणून मी करतो तिथे पण सह्या दिल में आना स्टार्ट झालं की तुम्ही सरकायचं आणि असं उतरत जायचं खाली स्टेअर्स. सरकायचं नाही फक्त स्टेअर्स उतरून मी बनवायचं. हो, मला समजलं. 2 स्टेप बस गॅप रखो. आणि एकमेकींना फॉलो करणार आणि एकमेकींना बघा, सो दॅट यू कोऑर्डिनेट. ओके. और सह्या दिल में आना से मैं बीच में चली जाऊंगी, ये लोग पीछे छोड़ेंगे, आई विल गो सम स्टेयर्स डाउन और फिर वो आ जाएगा ऊपर और फिर पूरा ऊपर आएगा. राइड की प्लानिंग मत तिथेच उभा चला गेलं ए हो कुठे चल बोलो चला हरका कैसे. और सुनो, जाना नहीं है, जीजू आएंगे भी जाना नहीं, तुम ऐसे ही खड़े रहोगे, वो आएंगे. आम्हाला मग तो वरती येणार आहे, आम्ही तुम्ही असंच उभं राहायचं आणि आम्ही वरमाला करू आणि तेव्हा तुम्ही स्प्रेड होऊ शकता. वरमाला जेव्हा आम्ही करू तर चाललं पण किंवा स्प्रेड व्हाल किंवा खाली उतरून चाललं. अच्छा, उतरून चालल्या जाऊ आम्ही खाली खाली चालल्या जा का, कारण की तुम्हाला पण फायरवर्क्स बघायचे आणि फायरवर्क्स ऑन द टॉप और पीछे कोई नीचे. सो पूरा 2 to 3 मिनट एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे ब्राइडमेड्स रेडी थे एंट्री के लिए, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग सबके हिसाब से शी मैनेज्ड एवरीथिंग. ब्राइड की फाइनली एंट्री होने जा रही है. सो BTS इज डन, एवरीथिंग इज डन. And here we are. Here all the teams of. Say hi. So our bride is about to come, but she is telling so many BTS. Now I got so many BTS videos here.
सो लेट्स चेक कि अभी हमारी ब्राइड कब आती है एंड उसकी जो धमाकेदार एंट्री का हम इतना इंतजार कर रहे हैं वो कब होने वाली है. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. सो वॉच टिल द एंड बिकॉज ये सिर्फ वरमाला है, इसके आगे फेरे भी होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी है. So groom is very much excited for his bride. She's taking so long, but making me eagerly wait. yeah, how you're feeling now? इतना तड़पा रही है मुझे अभी, तो नीचे नहीं आ रही है. I उसको get. घर लेके जाना है मुझे. लेके जाना है. मेरी दुल्हन को मेरे को लेके जाना है. आजा यार मेरी दुल्हन, वेट कर रहा हूँ तेरा. आ रही है. वेट कर रहा है. ओह. अरे आ जा रे भाई अभी तो भी. Groom is eagerly waiting for bride and our bride is taking so long to come and finally she's going to enter. और यहाँ पे तारों से सजी बारात में हमारी सुंदर से ब्राइड एंट्री लेने जा रही थी. बहुत मेहनत की थी उसने ये एंट्री के लिए, ग्रैंड शादी के लिए, और हर एक चीज़ उसके हिसाब से हुई है. सो ट्रस्ट मी, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हर चीज़ सक्सेस होती है और वो हमेशा हार्ड वर्किंग रही है उसकी हर एक चीज़ में, इसीलिए सक्सेस हमेशा उसके साथ रहता है. अब ये शानदार एंट्री के लिए वेट किया है. वो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है. एग्जैक्टली तसज़ वर का. सो ये सुंदर सी एंट्री देखने के बाद मेरे माइंड में तो बस एक ही ख्याल आता है, एक बेटी, एक बहन और एक प्यारी सी दोस्त. एक बेटी, एक बहन और एक प्यारी सी दोस्त आज अपने सपनों का सुख लाल घाघरा पहनकर नए सफ़र की तरफ कदम बढ़ा रही है. स्वागत कीजिए हमारी दुल्हन का उनकी सबसे प्यारी सहेलियों के साथ. लाल रंग इश्क का है और लाल रंग दुल्हन ने इस इश्क को बड़ी नज़ाकत से ओढ़ा है. लाल रंग इश्क का है और हमारी दुल्हन ने उस इश्क को बड़ी नज़ाकत से ओढ़ा है. साथ में सहेलियों का पहरा है क्योंकि आज उनकी सबसे प्यारी दोस्त का दिन सबसे गहरा है. जिनके साथ बचपन बीता, जिनसे बांटी हर एक बात, जिनके साथ बचपन बीता, जिनसे बांटी हर एक बात, आज उन्हीं सहेलियों के साए में दुल्हन ने थामा है नया हाथ. देखिए लाल जोड़े में कितनी हसीन लग रही है आज ये. खुशियों का पैगाम लेकर आई है ये हसीन रात. ये सुंदर से पल और ये सुंदर से मोमेंट को देख के बस इतना लग रहा है, हजार चेहरों में एक तुम ही हो जिसने इस दिल को धड़कना सिखाया है. हजार चेहरों में तुम एक ही हो जिसने दिल को धड़कना सिखाया है. आज थाम कर ये हाथ तुम्हारा, आज थाम कर हाथ ये तुम्हारा, मैंने अपना पूरा जहां पाया है. चलो चले उस मंच की ओर जहां खुशियों का पहरा है. चलो चले उस मंच की ओर जहां खुशियों का पहरा है. तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता समंदर से भी गहरा है. तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता समंदर से भी गहरा है. ये सुंदर सी लाइंस ब्राइड की ओर से ग्रूम के लिए. सो ये वरमाला वाला थिंग वॉज डैम गुड बिकॉज आप सिर्फ वरमाला देख रहे हो. जस्ट लुक एट दिस, बिकॉज हम लोग सब इतना सरप्राइज और इतना हैपनिंग माहौल हो रखा था ना. बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी ग्रैंड वेडिंग हुई है. बहुत अमेजिंग लग रहा था कि यार बेस्टी की वेडिंग इतनी ग्रैंड हुई है. आई एम सो हैप्पी फॉर हर. उसके हर एक सपने को उसने पूरी तरीके से पूरा किया है. वो दिख रहा था, हर एक चीज़ में दिख रहा था उसके एफर्ट्स, उसकी हर चीज़ें. एवरीथिंग वॉज सो विजिबल. आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ. गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू. लॉट्स ऑफ लव. स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज. बहुत अच्छा लग रहा था ये मोमेंट. मुझे बहुत पसंद आ रहा था बिकॉज इतना सुंदर लग रहा था ना. एकदम रानी से कम नहीं लग रही थी हमारी प्यार. वो तो रानी है ही, उसका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं हो सकता. वो अपने दिलों की रानी है, अपनी लाइफ की रानी है और वो हमेशा रानी की तरह ही रही है और रानी की तरह ही रहेगी. बिकॉज जीजू भी वैसे मिले हैं जो उसको हमेशा रानी की तरह रखने वाले हैं. तो यहाँ पर हम लोग रेडी थे डांस करने के लिए कि फटाफट यहाँ पर डांस किया जाए. तो जहाँ पे मॉर्निंग वेडिंग हुई थी वहीं पे अभी इवनिंग वेडिंग भी होने वाली है, यानी अभी फेरे बाकी है. सो अभी हम जा रहे हैं फेरे की ओर एंड वो भी बीच के पास ही है. सो जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल.
यहाँ पे मैडम की अगेन स्पेशल एंट्री होने वाली थी बिकॉज वो एंट्री तो ग्रैंड थी वरमाला सेशन के लिए, बट ये थी ग्रूम के पास आने वाली एंट्री जो कि अगेन बहुत क्लासी वाली एंट्री थी। मतलब बहुत सुंदर यार, लुक एट दैट दुपट्टा, कितना क्लासी वो दुपट्टा लग रहा था। अभी इनका बीच पे सुंदर वेडिंग हुआ आहे, तो मैं चाहती तेरा एकदम वावरात होल वावरात एकदम वरती गवतांच्या वरती आपण असं वरमाळा ठेवू छान असं तरंगत 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 नाही, अरे विहिरीत. ते शेतामध्ये बांधत नाहीत का ते वर माळा माळा हा 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 माळा. नाही खरंच म्हणते मी, कुछ हटके करेंगे यार आपण. नहीं, पिया का जो हो रहा है ना अभी बीच साइड, जस्ट वाओ, वो तो वावी है रे, बोलती हूँ. लेकिन तेरी शादी का भी इंतजार है अभी. ये तो मस्त हुआ भाई, बहुत मस्त हुई शादी. सो यहाँ पे अगेन हमारी दुल्हन रानी की स्पेशल एंट्री होने जा रही थी। उसके शादी की सारी एंट्रीज़ बहुत वाव रही है। मतलब आप कितना भी रील डालो उसके शादी का, मतलब आपका मन नहीं भरने वाला बिकॉज़ हर एक एंट्री में उसने इतना मस्त जलवा बिखेरा है ना कि क्या ही बताऊँ। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा उसका हर एक मोमेंट देख, स्पेशल मोमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग खाना खाने चले गए थे, बट इट्स ओके। उसकी एंट्री उसके हिसाब से हुई, वो वीडियो शूट हुआ, वो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे बिकॉज हम सारे फ्रेंड्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे उसका वीडियो लेने के लिए, उसके एंट्री में क्लैपिंग करने के लिए। सो दिस मोमेंट वॉज रियली रियली स्पेशल। सो वी इन्जॉयड अ लॉट। एंड एक्चुअली भाई बीच के पास जो शादी थी ना, इसलिए जो माहौल हो रखा था ना ये शादी का, इसीलिए लोग चेयर से ज़्यादा बीच के पास बैठना पसंद कर रहे थे बिकॉज बीच के पास ही सब था और बीच से भी एकदम मतलब प्रॉपर व्यू आ रहा था उसके वेडिंग का। मतलब वो सिटिंग अरेंजमेंट भी उसने ऐसे करे थे ना कि आप चेयर पे बैठो या बाजू में बैठो, आपको हर तरीके से प्रॉपर व्यू आने वाला था। Come here. Orange juice. Welcome. Nice. Orange juice. भाई इसको तो कत्ते ही मिस मत करना। जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वेल लुक एट दीज क्लासिक ईयरिंग्स जो कि स्टेटमेंट ईयरिंग्स है फ्रॉम माई ओन ज्वेलरी ब्रांड विच इज़ स्टाइलो टिस्का। सो ये पहन के मैं स्ले कर रही थी, यू नो मेरे आउटफिट पे प्रॉपरली एकदम परफेक्टली मैच हो गए थे ये ईयरिंग्स। सो आई वॉज सो हैप्पी। एंड फाइनली यहाँ पे वेडिंग का रिचुअल ख़त्म हो चुका था, अभी उनका रिसेप्शन था। सो ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक 11 और 12। तो फिर वो दौरान फिर मैं रूम पे वापस चली गई बिकॉज उसका केक कटिंग एंड ऑल सारा स्टफ बाकी था। सो मैं वापस चली गई थी बिकॉज माई बेबी रियली वॉन्टेड टू स्लीप, उसको बहुत नींद आ गई थी। सो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल माहौल, लुक एट दिस व्यू, कितना क्लासिक व्यू दे रहा है ये पूरा का पूरा एम्बियंस। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू डेस्टिनेशन वेडिंग, सो आई गेस दिस प्लेस इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल। मतलब यहाँ की वाइब ही अलग है। देन मैं आ गई थी हमारी सुंदर सी ब्राइड के कमरे में। देन यहाँ पे ग्रूम का मेकअप चल रहा था, ब्राइड का सेकंड गेटअप चल रहा था और साथ ही ब्राइड के भाई का भी मेकअप चल रहा था।
ये छोटे छोटे ग्लिम्सेस बहुत सुंदर है। और सबसे ज़्यादा क्लासिक थी ये वाली रूम जो कि ब्राइड की थी। बहुत सुंदर रूम थी, एस्थेटिक रूम थी, बहुत अच्छा व्यू दे रही थी ये रूम। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट बोलो या जो भी है, और जो सेकेंड वाली साड़ी जो पिया ने अभी पहनी थी आफ्टर हर सिंदूर एंड मंगलसूत्र, इट वॉज लुकिंग सो एपिक। बहुत सुंदर लग रही थी पिया इसमें। यहाँ पे रश्मि जो कि पिया की बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो उसके भाई का मेकअप कर रही थी। देन यहाँ पे वर्षा जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पिया को सुंदर सा रेडी करा था। देन यहाँ पे ग्रूम की भी तैयारी चल रही थी। सो यस, ऑल 3 in 1 फ्रेम, सबका मेकअप एंड ऑल चल रहा था। और ये आई गेस रात के 1 या 1:30 बजे की बात है। बट बहुत फ्रेश लग रहे थे फिर भी ये लोग, बिकॉज उनके लाइफ के बेस्ट मोमेंट है। तो टाइम का देखना इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये मोमेंट्स वापस आने वाले हैं नहीं। तो ये मोमेंट्स को जितना स्पेशल कर सकते हो उतना करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सुंदर सी ब्राइड, ये सैटिन वाली जो साड़ी उसने पहनी है, बहुत ज़्यादा क्लासी वाइब दे रही थी। और ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा मुझे उसके ड्रेसिंग में अगर कुछ अच्छा लगा है ना, तो वो है सिंदूर। सिंदूर से पिया का ग्लो, मतलब एक डिफरेंट वाइब आ रही थी उसके फेस से, बहुत सुंदर लग रही थी पिया। मंगलसूत्र और सिंदूर से अलग ही वाइब आ रही थी। देन ये पहने थे मैडम ने कलीरे, बिकॉज ये कलीरे वाली रस्म बाकी थी, बिकॉज पंजाबी लोगों में ये वाली रस्म होती है और मुझे भी ये लोग बहुत अच्छी लगती है। वाली ये रस्म उन्हीं के लिए होती है जो शादीशुदा नहीं है, मतलब लाइक सिंगल लोगों के लिए ये रस्म होती है। दुल्हन उनके कलीरे उनके सर पे लाइक सम काइंड ऑफ रिचुअल है ये। तो जिसके भी सर पे बोलते हैं कलीरे गिरती है, उनकी शादी जल्दी होने वाली होती है। तो फिर क्या था, फिर मैडम रेडी हो रही थी और फिर भाई बहन का प्यार तो देखो, बिकॉज बहन ने कुछ खाया नहीं था तो भाई का फर्ज बनता है वो बहुत अच्छे से अदा कर रहा था। यहाँ पे हमारी रश्मि को पानी पूरी नहीं मिली थी। शी लव्स हाइजीनिक वाली पानी पूरी। सो फाइनली वो उसने मिस कर दी थी। इसके लिए मैं वेट कर रही थी। आज मिल जाएगा ना, उसको बोला तो। हाँ दीदी, हाँ कल शेफ को और कुछ बोलना चाहेगी क्या? नहीं बस रडून बोलती तू। 2:10 बजे गाइस हाय गाइस, तुमची फ्लाइट कधी क्या टाइम पे Okay. अरेंज। सो यहाँ पे फाइनली शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। तो मतलब एक रिचुअल बाकी था, एक फंक्शन बाकी था, लेकिन उसके पहले उस पिया को फ़्लाइट के बारे में जानना भी ज़रूरी था, बिकॉज उनको सेकेंड डे मॉर्निंग उठ के सबको हाय हेलो करना था, सबसे मिलना था। बिकॉज मतलब उसके शादी के बाद वाला वो दिन, आई नो उसके लिए वो बिजी डे होने वाला था, लेकिन सारे जो गेस्ट आए हुए थे सबको जाना था, निकलना था मॉर्निंग में ही। तो उस हिसाब से शी वॉज आस्किंग कि भाई कितना टाइम है, क्या टाइम है, तो उस हिसाब से वो उठ जाए और फिर सबको प्रॉपर्ली मीटअप कर सके, राइट। किती ही छान, किती ही गोड, किती ही सुंदर नवरी दिसत आहे. हातों में सुंदर सुंदर कलिरे, रेड चूड़ा अँड ऑल दॅट, खूप छान. I've been waiting to say that for the past 6 months. हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ राम, ये इश्क हाय बैठे बिठाए हाइजेनिक पानी पूरी दिखाए, हाँ ओ राम. देख जाके तू पहले पानी पूरी खाऊंगी, आचारी पडलेले ग. एंड देन फिर वो मोमेंट आ चुका था, जो मोमेंट एक्चुअली मुझे एवरीडे उसके साथ करना था, उसके साथ ही बग्गी में जाना था, बिकॉज मेरा व्लॉग चल रहा था ना. आई थॉट कि हर एंट्री के साथ उनके साथ रहूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ नहीं पाया. तो कोई बात नहीं, लास्ट डे एटलीस्ट वो मोमेंट हमें यहाँ पे मिला, तो फिर आई वॉज सो हैप्पी. फिर हम बहुत अच्छे से चिल करते हुए बग्गी में चले गए फिर से उनके वो वेन्यू पे जहाँ पे उनके शादी के सारे फंक्शंस, सारे रिचुअल्स हुए थे. सो यहाँ पे फाइनली केक कटिंग सेरेमनी बाकी था, तो वो हमने रात के आई गेस 2 और 2:15 के दौरान करा था, बिकॉज़ ये वाला रिचुअल हमारा बाकी था आफ्टर मैरिज. बहुत सुंदर लग रहे थे ये दोनों भी, मतलब दे गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही आपकी स्पेशल फ्रेंड हो और उसकी लाइफ में कोई स्पेशल इंसान आए तो वो चीज़ भी कोई और होती है, राइट. मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. ऐसे बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं कि सैड थी कि भाई मेरी दोस्त चली जाएगी, नहीं। मैं तो खुश थी कि उसके लाइफ में एक पार्टनर आ गया है और उसके लाइफ में जो खालीपन था वो हमेशा कोई अभी मतलब ही इज देयर नाउ। हैप्पी मैरिड लाइफ टू यू। 3 cheers for new beginning. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Bye bye everybody. Bye bye this beautiful setup of Kaldan. So happy to host here. So hope you guys loved my vlog. So please, if you guys like it, don't forget to like, share, subscribe, keep supporting. Thank you so much. और finally अश्विनी और मैं भी जा रहे हैं बग्घी में। और yes, अभी हम सो जाएंगे because we are really tired. इनका आगे plan है, but I'm going finally my place. So excited. Yes. Bye. चलो चलो